स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये उस सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है और इसमें आपको करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे तथ्यों का इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और किसी किसी में आपको करंट अफेयर्स का केवल MCQ टेस्ट ले लिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए इसमें से अलग से शुरू किए हैं और बहुत सारे आप लोग छात्र डिमांड कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ टॉपिक सर कवर करवा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे चीज़ों का आने वाला है तो आपको इसमें फ़ायदा दे देगा। और अब सोच रहे हैं कि डेली कम से कम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो आप लोग को कवर करवाते जाएं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें है इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है ये है कि यहाँ पे जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाया गया है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2021 तक केवल जो 60,000 दोपहिया वाहन सड़क पर आ सके हैं, ये जो इलेक्ट्रिक वाहन आ सके हैं, और मार्च 2022 तक कम से कम 10 लाख द्रुत गति के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सड़क पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से आपका 2021 तक 60,000 दोपहिया वाहन सड़क पर आ चुके हैं। और एक चीज़ इसमें और है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में यहाँ पे जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कार एवं दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के 30% की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2030 तक केंद्र सरकार द्वारा कुल कार एवं दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के कितने % की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 30%। ठीक है। और यहाँ पे है कि फेम योजना के तहत इसे लागू किया जाएगा और फेम का यहाँ पे देख लीजिए फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो फेम इंडिया जैसी पहल का इसमें शुरुआत किया गया है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आइए कैच द रेन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कैच द रेन क्या है। यह बारिश की बूंदें सहेजने का एक अभियान है। तो देखिए यहाँ पे कि जल संरक्षण की दिशा में देश ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है और इस अभियान का लक्ष्य बारिश की बूंदों को सहेजना है तथा मानसून आने तक मनरेगा के फंड का इस्तेमाल करते हुए वर्षा जल संरक्षण की दिशा में काम किया जाना है। और देश में वर्षा जल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जो चिंता की बात है। जितना वर्षा जल संरक्षित होगा भूमिगत जल पर निर्भरता उतना ही कम होगी। तो यहाँ पे देखिए कैच द रेन, इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग को याद रखना है वो याद रखना है कि कब से कब तक इसका शुरुआत और कब तक ये चलेगा। तो कैच द रेन जो अभियान है वो 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। तो ये यहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए नीट। ये NEAT है, नीट 2.0। NEET जो होता है वो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित एग्ज़ाम होता है, एडमिशन MBBS में एडमिशन के लिए। तो ये नीट मत समझिएगा, ये नीट 2.0 दूसरा है। यहाँ पे इसका देख लीजिए NEAT लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो देखिए फरवरी 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग नीट का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य शिक्षा प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी पहल को एक साथ लाना और ऑनलाइन शिक्षण को एक सामान्य मंच पर लाना है। गौरतलब है कि नीट के पहले संस्करण की घोषणा 2019 में की गई थी और दूसरे संस्करण की घोषणा फरवरी 2021 में की गई है। इसमें क्या गया है कि इसमें मतलब बहुत सारे एड्यूटेक कंपनियां हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं। तो इसी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ऑनलाइन आप इसमें अपनी शिक्षा से जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं शिक्षा का। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि यह पहल आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि नीट से अपने देश में शुरू हुई
एड्यूटेक कंपनियों को वैश्विक स्तर पर पहुंचने में मदद मिली है। नीट 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर 48 से ज़्यादा शिक्षा तकनीकी एडटेक से जुड़ी कंपनियों ने AICTE के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। और ये एडटेक कंपनियां कई श्रेणियों में पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाती हैं, जैसे उच्च बिक्री योग्य कौशल से जुड़ी ई सामग्री, प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन परीक्षा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण, कोडिंग कौशल परीक्षण, शिक्षण से जुड़े गेम्स, कैरियर संबंधी परामर्श, इंटर्नशिप में सहयोग, बहुत सारा जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है नीट 2.0 के अभियान से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये तथ्य कुछ आरक्षण हेतु कुछ है जो अभी हॉट टॉपिक है झारखंड और बिहार में, ये चला हुआ है मुद्दा। तो यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण हेतु विधेयक। देखिए, झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय लोगों को नौकरी के लिए नियोजन विधेयक 2021 पास नहीं हो सका है। विधानसभा में लाया गया था लेकिन ये पास नहीं हो सका। यह विधेयक निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण लागू करने के लिए तैयार किया गया था। सबने कहा कि राज्य सरकार का यह विधेयक राज्य हित में है, लेकिन इसमें कई बिंदुओं पर संशोधन इसलिए जरूरी है ताकि कंपनियां कहीं से भी मुकरने की स्थिति में न रहे। तो इसमें क्या होता है, आरक्षण में 75% से क्या होता है कि कई सारी कंपनियां, जैसे जो बेस्ट माइंड के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें आप चाहते हैं कि मेरे कंपनी में वो आए, तो वैसे ही जगह वो ज़्यादा कंपनियां बैठाते हैं। लेकिन जब सरकार ऐसे कर देगी और वहाँ पे उनको 75% आरक्षण अगर लागू करना हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। बेस्ट अगर नहीं है तो फिर भी उसे मजबूरी बस 75% आरक्षण लागू करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बेस्ट टैलेंट के होते हैं अदर स्टेट के भी, वो इसमें छट जाते हैं। तो इस वजह से कंपनियों को भी इसमें थोड़ा सा लॉस होता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे विपक्ष और सत्ता पक्ष में भी कुछ विवाद था, जिन्होंने उन्हें सुधार करने के लिए सिफारिश अपनी भेजे हैं सब लोग, ठीक है। अब इस समिति को प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा विशेष अध्ययन के लिए। और हालांकि स्थानीय बेरोजगार के लिए निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% का आरक्षण जो है वो सिर्फ 30,000 तक का वेतन पा रहे लोगों के लिए ही मान्य होगा। इसके अलावा युवाओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति वर्ष 5,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी, ठीक है। और विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति को 50% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। 5,000 से ये अतिरिक्त है 50%। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये कुछ झारखंड से संबंधित न्यूज़ हो गया। अब आइए बिहार में जो स्थानीय लोगों को रोजगार का जो आरक्षण है ये यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो बिहार में सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीयता यानी डोमिसाइल के आधार पर नियुक्ति या आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि नौकरियों में उपजाति और वर्गों के आधार पर आरक्षण प्रावधान किया गया है। ये तो सभी स्टेट में ये किया जाता है, लेकिन कोई डोमिसाइल नीति यहाँ पे फिलहाल लागू नहीं है। तो देखिए, बिहार की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, अति पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 18% और पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 12% है। दिव्यांग के लिए 4% है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती अथवा नाती नतनी को 2% है और गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं पे बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए इसके अलावा अलग से महिलाओं के लिए 33% 36 आरक्षण है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ 36 आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, ठीक है। जबकि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 3% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा बिहार ने 17 नवंबर 2017 को निजी क्षेत्र व आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और पिछड़ा वर्ग के लिए 12% आरक्षण लागू किया गया है। अब आइए इसमें मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ठीक है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन के दौरान मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को जारी किया गया। और समुद्री इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्री नौवहन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हेतु केंद्र सरकार ने 10 साल का खाका मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का तैयार किया है। इसमें है कि इसके तहत बंदरगाह परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपए की निवेश का लक्ष्य है। इससे 20 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक चीज और जो इसमें पूछा जा सकता है वो ये है कि देखिए, गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजना भारतीय बंदरगाहों पर भारत के एक पोत से दूसरे पोत पर चढ़ाने का काम, इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, को 2020 में 25% से बढ़ाकर 2030 तक 75% से अधिक तक पहुंचाने की है। तो भारत में फिलहाल ये जो है, जैसे एक समुद्री पोत से मालवाहक पोत है, उससे कंटेनर आया तो उस कंटेनर को दूसरे पोत में चढ़ाने के लिए जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो उसको 2020 में 25% है, उसको 2030 में बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। अब आइए यहाँ पे एक और है ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग की समग्र और सतत विकास योजना। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है चर्चा में? तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें जो है अंडमान और निकोबार समूह के सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए भारत के थिंक टैंक नीति आयोग की समग्र और सतत विकास योजना के पहले चरण के लिए 150 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि उपलब्ध कराने का फैसला सरकार ने लिया है। और यहाँ पे आपका उल्लेखनीय है कि 2020 के मध्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम ANIIDCO को इस प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। और इसमें आपको बहुत सारे, इसमें विभिन्न चरणों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं की इसमें शुरुआत की गई है, ठीक है। और उसी में आपको इसमें जो ज़मीन है वो 150 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। और इसके लिए क्या हुआ है कि जनवरी 2021 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL की स्थायी समिति ने वहां के बंदरगाह के लिए अनुमति देने के लिए पूरे गैलेथिया वे वन्य जीव अभ्यारण्य को डी नोटिफाई कर दिया है, ताकि जो जमीन का है उसमें कोई मतलब पर्यावरण क्षति ये सब का कुछ कानूनी दांवपेच न फंस सके। इसीलिए उसको जो अभ्यारण्य था उसको डी नोटिफाई करके अभ्यारण्य का उसका जो लेवल था उसे हटा दिया गया है, ताकि इस ज़मीन को एक्वायर करने में सरकार को मदद मिल सके और वहाँ पे जो बंदरगाह है उसका आसानी से निर्माण किया जा सके। और इसका कुछ विरोध भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए केन बेतवा लिंक परियोजना। ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों चर्चा में रहा हुआ है? तो देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच यानी कि त्रिपक्षीय समझौता, ये विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो त्रिपक्षीय में 3 पार्टी कौन कौन है? तो एक मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा जो है केंद्र सरकार। तो इन तीनों के बीच एक समझौता हो चुका है। और केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? यह नदी जोड़ो योजना का ही एक पार्ट है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसका जो केन बेतवा का है कि उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, केन नदी जो है उसको केन नदी का जो जल है अधिशेष जल उसको बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। और इसी को नदी जोड़ो योजना भी कहते हैं। इस परियोजना में आपका 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा बांध एवं 200 किलोमीटर लंबी नहर का इसमें निर्माण किया जाएगा। और केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजना रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में से एक है। तो यहाँ पे केन बेतवा का कुछ हम लोग डिटेल देख लेते हैं। केन और बेतवा दोनों नदियों का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है। और ये जो है ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है तथा बेतवा नदी से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है।
राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर ही निर्मित हैं और केन नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यही कारण है कि पन्ना बाग अभ्यारण्य जो है उस क्षेत्र को बचाने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसमें वहाँ की राजमाता का भी समर्थन उन पर्यावरण प्रेमियों को हासिल हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि पन्ना टाइगर रिजर्व बचाने हेतु राजमाता का भी समर्थन यहाँ पे किया गया है, यानी सरकार का यहाँ पे राजमाता के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, नमक वफादारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत करते हुए नमक के अर्थ की व्याख्या की है। ठीक है, और इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा ऐतिहासिक दांडी कूच की 91वीं वर्षगांठ बनाया गया। मार्च 2021 में दांडी कूच की 91वीं वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन NUDM का प्रारंभ किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? गौरतलब है कि इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरों तथा वर्ष 2024 तक भारत के सभी शहरों नगरों में शहरी शासन एवं सेवा वितरण के लिए एक नागरिक केंद्रित और इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करने का कार्य किया जाएगा। और ये जनरली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन सब सुविधाओं को लाना है ताकि जो नागरिक हैं वो आसानी से इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट है ये संवाद पहल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संवाद पहल क्या है? तो केंद्र सरकार की संवाद पहल, इसके तहत विशेष रूप से संकट और कमजोर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 28 राज्यों में 41,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है छोड़े गए एवं अनाथ बच्चों तथा तस्करियों से बचाए गए बच्चों या कानूनी रूप से संघर्षरत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना है। और इसके लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो नोडल एजेंसी इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु की अगुवाई में ये संवाद परियोजना का वित्त पोषण भी किया जा रहा है। और गौरतलब है कि कमजोर व विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे और बीमार बच्चों के लिए समर्थन, पक्ष समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अर्थात संवाद, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रेन इन वर्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिसीजेस। इसको संवाद बोलते हैं। कि पहल को पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 5 वर्ष के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से चलाया जा रहा है। तो किसके सहयोग से? तो पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से इसे चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे करके कुछ इंपॉर्टेंट था, ये डिटेल था। अब आगे जो है ये और भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा लेते आएंगे। हो सकता है ये वाला आप लोग को कुछ जानकारी जो है, कुछ लोग शॉर्ट में पढ़ाई करने के लिए उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा होगा, और जो थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्या क्या हॉट टॉपिक अभी चल रहा है, तो उनको ये आप लोग भी बुक से एक बार मैंने एक ऊपर से आपको नॉलेज दे दिया है जो बेसिक है, जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और अगर आप लोग डिटेल चाहते हैं तो आप लोग डिटेल भी आपको करंट अफेयर्स की किताब में मिल सकते हैं, जैसे दृष्टि IAS का हो गया, क्रॉनिकल्स में हो गया, या संस्कृति IAS का हो गया। ये सब किताब में आप लोग को इसका डिटेल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। तो बहुत जल्द हम एक और करंट अफेयर्स लेके आएंगे, उसमें आपको टू द पॉइंट रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ रहेंगे एकदम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वही एकदम क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन आ सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसे ज़रूर देख लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पे वीडियो अपलोड होने वाले हैं पढ़ाई से संबंधित, तो उसका आपको फ़ायदा मिल सकेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।